ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ, आओ गुरु फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव दे महान जीवन दे विचों जो साखी आपां नूं जिंदगी दी समझ सिक्ख्या दे रही है, चलदी लड़ी भाई साहब भाई मनसुख जी दे जीवन दे नाल संबंधित हो के आपां को सीखण दा यतन कर रहे हां। भाई मनसुख जी नूं राजा शिवनाभ ने बंदी खाने च पा दिता है। ते पाया क्यों है? इसलिए पाया है कि उन्होंने उन्हां दी मर्यादा दे उल्ट अग बाल के उन्हां दी मर्यादा दा उल्लंघन किया। भाई मनसुख जी ने अपना धर्म पालिया, सिख होने दा जो उहदा कर्तव्य सी उन्होंने निभाया है। पर यह सिख दा कर्तव्य संगला दीप दी उथों दी मर्यादा दा उल्लंघन बन के सामने आउंदा है। इतिहास की साखी च लिखिया मिलता है कि जेल दे अंदर जदों बंद ने भाई साहब भाई मनसुख जी, तो उन्हां दे लई जेल, जंगल, बगीचा, घर ये सारा कुछ बराबर है, क्योंकि मानसिक अवस्था उन्हां दी शब्द नाल, ज्ञान दे नाल जुड़ी हुई है। उन्होंने दे लई जेल कोई पीड़ा दा, उदासी दा, निराशता दा सबब नहीं है। उन्होंने जेल दे विच अपने गुरुदेव की सिक्ख्या नूं अगे रख के परमेश्वर नाल अपनी सुरत नूं जोड़िया होया है। बाणी दा पाठ करते ने, करता पुरख वाहिगुरु दे गुणां नूं अपने अंदर विचारन दा यतन करते ने। इत्थे साखी बड़ी प्यारी जी सानू मिलती है कि इन्ने क वजद विच परमेश्वर दे गुणां नूं गुरबाणी दे राही भाई साहब जी उस मौके पाठ रूप दे विच उच्चारण करते ने कि उन्हां विचों निकलण वाली जिहड़ी धुन है, आवाज़ है, वो राजे दे राज महलां तक पहुंच जाती है। दूजे पासे साखी च ये लिखिया होया मिलदा है, तरकालां दे समय राज महल दे अंदर रंग नाच दा दौर चलदा है। कुछ अरसे के बाद जिवें रात्रि अगे बढ़दी है, सब अपने अपने टिकाणियां नूं परत जांदे ने। राजमहल दे अंदर राजा ते उसदा परिवार रह जांदा है, जां संतरी पहरेदार रह जांदे ने। राजा आराम करन दे लई अपने पलंग दे उत्ते आउंदा है। राजे दे कोल अपनी किस्म की एक पीड़ है, जिम्मेवारी का दबाव है। क्योंकि किसी सज्जन ने आके राजे ने एक खबर दी है, राजन अपने राज भाग नूं खतरा है, अपने राज भाग दे उत्ते कोई हमलावर हमला करने की तैयारी करे। राजे की नींद खाने चले जाती है, चिंता उन्हें घेरा कट लैंदी है।
इस सोचां दे सागर दे विच गोते खाण लग पैंदा है। अपने पलंग ते बैठा गिनतियां गिन रहे है। इस अवस्था में जो कंन दे पड़दियां नाल एक धुन, एक आवाज आके टकराउंदी है, उस शांति मिलती है, टका मिलता है। इन्हें कोई इहो जिहा मन नूं सुकून जिहा मिलता है कि मन चिंता विचों बाहर निकलता है। राजा अपने दरवाजे ते खलोते द्वारपाल पहरेदार नूं आवाज दिंदा है, वो अंदर आउंदा है। राजा सवाल करके पुछदे आवाज कित्थों आ रही है। द्वारपाल अंदाजा ला के दसदा है, राजन आवाज इस तरह जापदा है कि कारगाह तो आ रही है, बंदी खाने चों आ रही है। जाओ पता करो, बंदी खाने चों इन्नी मन नूं टुंबवी आवाज पहला तो कदी नहीं आई। ये कौन है जिहदे अंदरों इस तरह की ठंड पाउण वाली, मन नूं पकड़ लैण वाली, मन नूं रस देण वाली आवाज निकल रही है। ये जिहड़ा पहरेदार है जांदा है आके खबर देंदा, राजन ये उस कैदी दी आवाज है जिसनूं अज तुसीं मर्यादा दे उलंघन विच बंदी खाने विच पाया। राजा अपने आपे विच हैरान हो जाता है। नाल अपने द्वारपाल नूं सुनेहा देंदे आखदा है, जाओ उस कैदी नूं बुला के मेरे पास लेके आओ। आपां सारे जानदे हां राजे दा जो हुक्म हुंदा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਿਆ, जाके जेल दे प्रबंधक नाल गल कीती, राजे दा आदेश दिता। बंदी खाने विच मस्ती विच गा रहा गुरु दा सिख। इनू आवाज मारी जाती है कि ऐ मनुख, तेनू राजे ने याद कीता है। भाई मनसुख अपने गुरु दे प्यार विच है। एक गुरुदेव दे सिख दी सही तस्वीर, अमली तस्वीर, सच्ची तस्वीर, हकीकी तस्वीर, जिहड़ी बड़ी प्रभावित करने वाली, संसार नूं हैरान करने वाली तस्वीर है, उहदा प्रतीक बन के भाई मनसुख जी इस बंदी खाने विच ने। जदों यह कहा गया कि राजे ने तेनू याद किया, बुलाया है, सद्या है, भाई मनसुख ने कोई उजर नहीं किया, गाड़ियों कोई जवाब नहीं दिता, ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता। भाई मनसुख जी अजीब जी मस्ती विच ने। इन्हां दे चेहरे ते एक खेड़ा, एक संतुष्टि झलक रही है। वो दस रही है कि वो किसी हुक्मी दे हुक्म दे विच बंदी विच बैठे ने। उस हुक्मी दे हुक्म दा हुक्म होएगा तो बंदी खाने चो बाहर निकलणगे। भाई मनसुख जी अपने आपे नूं
किसी दुनियावी बंदे दे हुक्म दा गोला नहीं मनदे। वो अपने आप नूं गुरु नानक दा अनुयायी, उन्हां दा दासरा, उन्हां दा सेवक, उन्हां दी ज्ञान मर्यादा दा नवाणा जिहा पालक दे तौर ते अपने आप नूं देख रहे। भाई मनसुख जी ने जब यह गल सुनी कि राजे ने याद किया, राजा ने बुलाया, तो भाई साहब भाई मनसुख जी इस बंदी खाने विच उठते ने ते बुलाउण आए व्यक्ति दे नाल, चल मित्रा ले चल राजे दे कोल। राजे ने इत्थे भेजिया सी ते आपां इत्थे आ गए। राजा जी बुला रहे हैं ते आपां चल राजे दे कोल चलदे हैं। हुण भाई मनसुख जी सदने आए मनुख दे नाल राजे दे राज महलां वाले पासे नूं कदम वधा के तुरे जा रहे ने। हुण भाई मनसुख जी राजे नाल भेंट वार्ता होनी है। वो भेंट वार्ता की होएगी, कितना दे सवाल जवाब होंगे, ये साखी अगे चल रही है। आप सारे ने देखना है। सही अर्थां विच साडे सारिਆਂ दे दिल दिमाग अंदर एक गल भागां वालिओ टिकनी चाहिए कि आप भाई मनसुख जी की साखी करदे एक सिख की जिंदगी का अमली रूप देख रहे हाँ, जिहड़ा धन गुरु नानक जी के ज्ञान तो वरसा के जिंदगी में जदों जींदा है मनुख, तो उसकी जिंदगी आम दुनियादार मनुखों नालों किन्नी उच्ची, किन्नी प्रभावशाली, किन्नी रजा विच तुरन वाली, ते किस तरह उन्हां गुणां दी झलक देण वाली है। ਜਿਹੜੀ गल असी जपजी साहब दियां 4 पौड़ियां च पढ़ते हाँ, ਜਿਹੜੀ 8 नंबर पौड़ी, 9 नंबर पौड़ी, 10 नंबर पौड़ी, 11 नंबर पौड़ी च मिलती है। ते सारियां पौड़ियां दे अखीर ते गुरुदेव दियां 2 तुकां आउंदियां ने, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। हुण गुरुदेव पिता जी दा वरसाया हुए सिख गुरुदेव के बचनों नूं इस तरह प्रगट करदा करदा तुरिया जा रहा है। अगला दृश्य साढ़े को मुलाकात दा होएगा, आपां देखांगे। इस समय इन्नी क सेवा सब थाएं पा लो, भुलां दी माफ़ी देण दी किरपालता करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।